नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भी ये समिट रखा गया था, लेकिन साल 2024 का जो समिट है वो इसलिए खास है क्योंकि 1,80,000 करोड़ के एमओयू जो हैं वो इस वर्ष साइन किए गए हैं। बता दें कि 2 दिवसीय ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इसमें देश विदेश से करीब 850 जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे। इसके लिए पूरी की पूरी जानकारी उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी दे रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो निवेशक हैं वो बिहार में कितनी बड़ी तादाद में निवेश करना चाह रहे हैं और किस तरीके से निवेश करेंगे, इसकी पूरी जानकारी वंदना प्रेयसी जो उद्योग विभाग की सचिव हैं वो देती नजर आ रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। बिल्कुल है। पिछली बार का हम लोगों ने बताया 50,300 करोड़ था, मतलब 53,000 नहीं था, और उसके में से 38,000 करोड़ से अधिक का ग्राउंडिंग हो चुका है। ये जैसे हमारे पास जमीन अमाउंट में आ रहा है, हमारे पास का लैंड बैंक कितना है अवेलेबल? जैसे 850 अभी हमारे पास 1800 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, जो इंडस्ट्रियल विभिन्न इंडस्ट्रियल एरिया में है। बट उसमें अभी AKIC जुड़ जाएगा जो गया वाला है, तो उसमें 1600 और ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि हर एक ज़िले में अब इंडस्ट्रियल पार्क को स्टैब्लिश किया जाए, और हम लोग वी आर मूविंग वेरी फास्ट है। जैसे कि हाजीपुर में ऑलरेडी हम लोगों ने 1100 एकड़ का प्रस्ताव कर दिया, जो LOA होता है वो कलेक्टर को दे दिया है कि आप इसको करिए इशू। और इस तरीके से भागलपुर में भी 800 एकड़ का हम लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों में बड़े लैंड पार्सल्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसका एक्विजिशन की प्रोसेस अब कैबिनेट में चल रही है। यूनिट्स के लिए पर्याप्त है हमारे पास? तो बिल्कुल पर्याप्त होगा, क्योंकि ये इसमें मेरे को लगता है कि ये रिन्यूएबल्स जो हैं, रिन्यूएबल्स में ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है। और क्योंकि रिन्यूएबल्स का जेस्टेशन भी लंबा होता है, वो छोटे छोटे शुरू करते हैं, तो रिन्यूएबल्स का फिर वो लोग खुद भी ज़मीन ढूंढ रहे हैं। दे आर वो सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लैंड का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो अपना भी ज़मीन करते हैं। बाकी के लिए वी आर क्वाइट रेडी फॉर इट। सबसे बड़ा हमारा सैन पेट्रोकेमिकल्स का था 36,700। Excuse me, ma'am. जी Nidhi from ABP. Yes. दो क्वेश्चंस। पिछले बार जो MOU साइन हुए थे उनमें कितना इन्वेस्टमेंट हुए, कितने परसेंटेज? इस बार के MOU में क्या सरकार को उम्मीद है कि कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट होगी? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है रोजगार को लेकर। बिहार में रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो सालों साल से चलता आया है। नाउ पिछले 2 साल से 2023 और 2024 में इन्वेस्टर समिट हुए हैं, तो उससे कितनी उम्मीदें हैं कि पलायन और रोजगार की जो समस्या है वो कम होगी? सरकार क्या करेगी? देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए जो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री को प्राथमिकता देने की बात उसी समय आई जब कोविड हुआ, और कोविड में हम लोगों ने देखा कि इतने मजदूर बाहर काम कर रहे हैं एंड व्हेन दे केम बैक दे वांटेड टू स्टे हियर। तो प्राथमिकता तो सरकार की है ही एम्प्लॉयमेंट, और जो भी सेक्टर्स बन रहे हैं उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होता है। इनफैक्ट जब वो अपना करते हैं सबमिट करते हैं अपना प्रपोजल, तो भी स्पेसिफिकली आज हाउ मेनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और हाउ मेनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स होगा, तो उसका डेटा है हमारे पास। पिछले साल हम लोग के यूनिट्स थे 165, 11,350। देखिए, डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो 23-24 में चलते हैं। हाँ, 23-24 का अगर दिखाएं तो उसमें हम लोगों ने करीब 10,000 के करीब किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉटलिंग प्लांट है, वो कहते हैं कि हम कोका कोला को करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डायरेक्ट पे हमारा करीब 500 लोगों को हम करते हैं, बट जो इनडायरेक्ट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, जो लोग उसको कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका बहुत बढ़ जाता है। और 24-25 में अभी तक हम लोगों ने 11,352 का जनरेट किया है, जो हमारे पास फिगर्स है, और ये बढ़ेगा। बट दीज आर एम्प्लॉयमेंट फिगर्स ओनली फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। बट इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो बात हम लोग करते हैं वो है MSME और स्टार्टअप्स का। और कल आपने देखा होगा स्टार्टअप्स वाज द बेस्ट सेशन ऑफ द डे। इतना एनर्जी, इतना एंथुजियाज्म था लोगों में, तो वहाँ के डेटा इस पर नहीं है, ये सिर्फ इंडस्ट्री का डेटा है।
और आपका जो पहला प्रश्न है कि हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर दिया है, ये पिछली बार जैसा बताया आपने कि 50,000 में से 38,000 का हम लोगों ने ग्राउंडिंग कर दिया, बाकी की बात चल रही है, उसमें भी मेरे को लगता है हो जाएगा। सवाल जैसे इसमें 427 यूनिट का जो है इसमें बिहार के मूल रूप से बिहार के लोग मतलब बिहार ये मैंने बोला था बनाने के लिए, लेकिन है कि नहीं पता नहीं। देखिए, एक तो हम आपका हाँ नहीं, लेकिन नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत, क्योंकि जो लोगों को यहाँ पर लेके आ रही है वो एक अपना जो जन्मभूमि है उसके लिए कुछ करने का भी जो सेंटिमेंट्स है वो भी है। और हम तो इतने लोगों से मिले हैं, उनमें से जो बड़े छोटे लोग हैं उन्होंने छोटे नहीं कहना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनका, वो उनका 5 करोड़ का है, लेकिन सो रेलिवेंट है, पैकेजिंग यूनिट का कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट का, और ये सब बिहार के लोग हैं। तो छोटे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आ रहे हैं वो बिहार के हैं, बट आई डोंट थिंक आई हैव द डेटा कि कितने बिहार के 80% हो जाएगा। लार्जर वही है, बता रहे कि बड़े जो यूनिट्स हैं बाहर के हैं, लेकिन छोटे वेरी रेलिवेंट यूनिट्स जो है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे वो यहीं के लोग के हैं। जितने एमओयूज हुए हैं तो उसमें कितने जमीन की जरूरत होगी उनके डिमांड के हिसाब से? देखिए, अभी एमओयू में जो हम लोगों ने जो अभी बात की, जैसे कि हम लोगों ने ये सब पेट्रोकेमिकल को दिया, हम लोगों जिस सबसे बड़ा ज़मीन का डिमांड उन्हीं का है, तो उन्होंने अपना डिमांड प्लेस किया है, उन्होंने कुछ एरिया स्पेसिफाई किए हैं, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग अपनी तरफ से देंगे, आप भी अपनी तरफ से कीजिए। तो इट इज़ नॉट ओनली द प्रोसेस कि हम अपने ही इंडस्ट्रियल यूनिट में देंगे, क्योंकि लेकिन वो अपना भी प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी ओसवाल ग्रुप का है, बहुत बड़ा उन्होंने एमओयू साइन किया हमारे साथ, और उस काम भी उन्होंने, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने इंटेंट दे दिया था, तो काम भी शुरू करवा दिया हमने। तो वो हाजीपुर में खुद ही 100 एकड़ की ज़मीन लेके काम कर रहे हैं। नहीं, कितना एकड़ है? 50 एकड़, सॉरी 50 एकड़ ज़मीन का उन्होंने खुद फार्मर से जाके बात किया, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ऊपर ही लैंड के लिए डिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंटली भी करते हैं। HUL की बड़ी फैक्ट्री लगी है हाजीपुर में, उन्होंने खुद ज़मीन लिया। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कहा कि हमारे पे ही डिपेंडेंट है, वो अदरवाइज़ खुद का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका इंटेंट स्ट्रांग होता है कि हाँ करना ही है। आधे घंटे में आप लोग सब कुछ चला जाएगा। इनफैक्ट हम आधे घंटे में हम लोग आपको ये क्या है कोका कोला को आप क्या कहते हैं, है ना? तो मल्टीनेशनल तो है ही ना, तब क्या मतलब, देखिए आप लोगों को फॉरेनर से क्या मतलब कि लेट अस टॉक अबाउट मल्टीनेशनल्स ना। टेक्सटाइल के लिए तो ब्रांड हाँ, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं हमारे। बांग्लादेश से कोई कंपनी नहीं आई। बांग्लादेश के एम्बेसडर आए हुए थे खुद, हाँ ही वाज हियर, और मेरी बात हुई है 2-3, अब मतलब है तो बहुत लगाया उन्होंने। वैसे आपने डिप्लोमेट बुलाने का बहुत प्रयास किया, कितने आए आज से? अब इसी बहाने बता दीजिए। डिप्लोमेट्स कितने आए हमारे पास? हमने जो एम्बेसडर्स मीट किया ना, वहीं पे हमने उनसे बातचीत कर ली। तो यहाँ पर जापान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, और 2-3 कंट्री से आए थे। ताइवान से आए थे, बांग्लादेश के भाई, हाँ बांग्लादेश से, रशिया से आए थे। ऑक्सफोर्ड का क्या हुआ था? आए थे, घूम के गए हैं। एक क्वेश्चन से मैम, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर अभी रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार की बात करें तो यूपी हो चाहे इस तरह के इन्वेस्टर्स को भेजेगा, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज ये है कि जो यहाँ के युवा हैं उन्हें उन कंपनी में कितना रोजगार मिलेगा, कितने परसेंटेज रोजगार के लिए आप लोग बात कर रही हैं, क्योंकि ये आरोप लगते हैं कि बाहर के युवाओं को रोजगार ज्यादा मिल जाता है। नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल लोकलाइज्ड है, यहीं पे लोग आते हैं और यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहीं की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। अब मतलब कि यही, वो तो बाहर से लोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम है इनफैक्ट लोग, और इसीलिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट सब्सिडीज़ देते हैं कि आप लोकल लोगों को लेके ट्रेनिंग दीजिए, तो हमारी पॉलिसी का पार्ट है कि एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर लोग बिल्कुल यहीं के लोगों को लेते हैं, और बल्कि बाहर से लोगों को यहाँ लेके आ जाते हैं, जैसे कि IT सेक्टर में बहुत लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्रेस रिलीज आधे घंटे में दे देंगे। पर्सनल फेवरेट है मेरा, क्योंकि इस जी किसमें स्किल्स का
1200 करोड़ का है। टाटा का कितना है बता देते हैं अभी, ठीक है, 400 है। तो मैं कह रही थी कि सबसे जो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है टेक्सटाइल, क्योंकि दो तीन रीजंस है इसमें। एक तो बहुत अच्छा लगता है जब मेड इन इंडिया का आता है उसमें। अभी तक मेड इन वियतनाम और मेड इन कम्बोडिया, मेड इन बांग्लादेश का था। नाउ इट हैज़ स्टार्टेड कि मेड इन इंडिया भी शुरू हुआ है, और बड़ी कंपनीज़ के हैं जैसे ज़ारा है, गैप है, उस तरह के लोग अब यहाँ बन रहे हैं। और प्लस जो डब्लू है, विमेन जानते हो कि डब्लू है और ओरेलिया है, ये सब जो है उनका भी यहीं पे बन रहा है। तो पर्सनली आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। और ऑल्सो उसमें कि 80% वर्कफोर्स है उसमें विमेन का है। तो सेकंड रीज़न वो है। और थर्ड रीज़न ये है कि हम उनकी वजह से हम लोगों ने कल कैबिनेट में अप्रूवल हो गया कि विमेन कैन वर्क अप टू 10 o'clock एट नाइट। हमने बहुत इसके लिए प्रयास किया था लेबर डिपार्टमेंट से। सो आई थिंक आने वाले समय में टेक्सटाइल इज़ लेबर इंटेंसिव, विमेन एम्पावरमेंट का भी है। और मेरे को लगता है कि ये एक जो ब्रांडिंग जो इंडिया का बाहर में होगा वो इससे होगा। तो टेक्सटाइल में हमारे पास टेक्सटाइल के इन्वेस्टमेंट छोटे होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा होती है। तो 24 हमारे यूनिट्स हैं, इट्स अ बिग नंबर। और इसमें 1295 करीब 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हमारी 2 प्रोसेसिंग यूनिट से भी बात चल रही है। जो प्रोसेसिंग एंड डाइंग यूनिट्स का है उन्होंने MOU नहीं किया, बट अब नहीं कर पाए क्योंकि उनका कुछ इश्यूज था। बट प्रोसेसिंग एंड डाइंग यूनिट का भी होगा। इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट विच इज़ कमिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। और प्लास्टिक और रबर है, उनका 5 यूनिट्स का आया है 665 करोड़ का। तो ये हमारा मोटा मोटी मैंने आपको डिटेल्स बताया है जी। सॉरी, हेल्थ का 35 है और इसमें 3360 है। इसमें वो भी है जो कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं है। जो नर्सिंग स्कूल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या शंकर नेत्रालय जो है, जिसका भी कैबिनेट से भी अप्रूवल हुआ है, उनका भी है इसमें। तो हेल्थ का 35 का नंबर है और 3360 का है इनका। तो ये हमारा जो अभी तक का वो 1,80,000 करोड़ का MOU साइन किया हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि अब हमारा विभाग का काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब हम लोगों को ये तो MOU हुआ। अब जो इन्वेस्टर्स हमारे पास आए हैं, अब हमको इनको धरातल पे उतारना है। कुछ प्रोजेक्ट्स लंबा समय लेते हैं, 2 या 3 साल लेते हैं। कुछ इमीडिएट हो जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल इमीडिएट हो जाएगा हमारा। तो हम लोग उस तरह से अब करके हमारी अब अगली रणनीति यही है कि किस तरह से ये इनको हम लोग एक्चुअली ग्राउंडिंग कर दें। और इसके लिए जैसे बताया कि हम लोग ऑलरेडी प्रोसेसेस शुरू कर दिया हम लोगों ने, ताकि आने वाले समय में हम आप इसको अनदर 1 ईयर में प्रोग्रेस दिखा सके कि इतने में से इतना का हमने ग्राउंडिंग कर दिया है। 423 यूनिट आ गए हैं। 423 यूनिट 180,899, ये एग्जैक्ट फिगर्स है। 180,899 1,80,000 में अदानी का कितना इंक्लूड किया है आपने? और क्या उन्होंने MOU साइन किया है? उन्होंने MOU मैंने जैसे पहले ही बताया, क्योंकि अश्योरेंस था उनके तरफ से जब उनका आना कंफर्म हुआ था, तो वी वेर श्योर कि वो कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, लेकिन MOU नहीं हुआ। बट आपको पता ही होगा कि उन्होंने पिछली बार जो किया था उसको उन्होंने ग्राउंडिंग कर दिया है। सीमेंट फैक्ट्री शुरू हो गया, लॉजिस्टिक्स का भी इस बार इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि MOU तो नहीं हुआ है, बट दे विल मूव फास्ट। 27,900 इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड है। आईफोन कंपनी आ रही थी, मैं उसके बारे में हम क्या, वो आए थे, उनके प्रतिनिधि आए हैं, वो फील्ड विजिट भी करके गए हैं, वो 2 साइट भी देख के गए हैं। बट दे आर द कंपनी जो बहुत प्राइवेटली काम करती है, बहुत सीक्रेटली काम करती है। सो दे केम एंड वेंट, MOU नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है कि दे वेंट बैक वेरी पॉजिटिव यहाँ से। एक सवाल मेरा है, पिछले साल हुआ था 53,000 करोड़ का, वो 53,000 करोड़ क्या वो दिख रहा है, लग गया उद्योग? देखिए उद्योग लगने में समय लगता है। जैसे कि आज हम लोगों ने सिंघानिया साहब के साथ किया हल्दीराम के, तो उनको हम लोगों ने ज़मीन दे दी, तो उसको शुरू करवा दिया काम। लेकिन उनका कहना है कि उनको 6 महीने तो अपना स्टेट ऑफ द आर्ट जो उनका प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा वो होगा। 6 महीने में फिर वो ट्रेनिंग देंगे। तो कोई भी कंपनी एकदम रातों रात नहीं इस्टेब्लिश कर पाती है। लेकिन
ग्राउंडिंग हम लोग करते थे। ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? क्या हमने उनको स्टेज 1 क्लियरेंस दे दिया, या हम लोगों ने उनको CTE या जो कंसेंट टू ऑपरेट है और कंसेंट टू स्टैब्लिश ये दे दिया, या हम लोगों ने किसी तरीके से उनको कोई लैंड एलोकेट कर दिया वियाडा के माध्यम से, या इंडिपेंडेंटली वो लैंड दिए तो उनका कन्वर्जन जो होता है वो कर दिया। तो किसी न किसी तरीके से, या बैंक लोन में उनका कुछ होता है तो वो, तो वी सी दीज थिंग्स। अगर लैंड में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया यानी कि हमने उनको ग्राउंड कर दिया, अगर कंसेंट टू एस्टैब्लिश ले लिया उन्होंने यानी कि वो एस्टैब्लिश करेंगे ही करेंगे। तो एक बात आती है, कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वंदना प्रेयसी ने। वहीं बता दें कि जो निवेशक हैं वो फिलहाल बिहार में आ रहे हैं, देश विदेशों से निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं, तो रोज़गार जैसे मसले जो हैं वो इससे हल किए जा सकेंगे। और इस बार एक बड़ा जो बड़ी संख्या है MOU साइन करने की वो की गई है, और 1,80,000 करोड़ का MOU साल 2024 में साइन किया गया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।